नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो आज हम जनवरी से लेके जून तक के टॉप 400 क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई और अगस्त के मैं पहले ही करवा चुका हूँ। जैसे मैंने जुलाई में आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाए थे और अगस्त में मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाके देख लेना। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है और जिनके आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी को मेरी स्पीड स्लो लगती है, जो कि मैं बीच में हो भी जाता हूँ, तो आपको याद रखना है कि आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तीसरी बात, जहां पर भी फैक्ट्स आएंगे मैं सीधा आपको बताकर आगे बढ़ूंगा, और जहां पर भी समझाने वाली चीज होगी, जहां पर मुझे लगता है कि हाँ स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, वहां पर मैं आपको पूरी तरीके से उस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, ताकि आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी उसकी हेल्प से सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्योंकि ये पार्ट वन है। ये क्या है? ये पार्ट वन है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो इसमें मैं 100 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं सर अगले 300 क्वेश्चन एक ही वीडियो में ले आओ, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं नहीं ऐसे ही 4 वीडियो में 100 करके कंप्लीट कर दो, तब भी आप मुझे बता देना। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट इज स्लेटेड टू ज्वाइन द 2029 टाइटन ऑर्बिटल मिशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जी, पहले तो ये टाइटन ऑर्बिटल मिशन है क्या। देखो, टाइटन के बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा मून ऑफ किसका? सैटर्न का। अच्छा जी, तो याद रखना सैटर्न में एक ऑर्बिटल मिशन जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है, सैटर्न में नहीं जा रहा, सॉरी, सैटर्न की सैटेलाइट पे या फिर मून पे जा रहा है, जिसका नाम है टाइटन। तो इसलिए इसे नाम दिया गया है टाइटन्स ऑर्बिटल मिशन। अब बोला गया है कि इस मिशन का एक पार्ट है कौन? हमारी देश की एक लड़की, हमारी देश की एक कन्या, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया उनका नाम क्या है, और ये बोला गया है कि ये भी आपको याद रखना है इसके साथ कि ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2029 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो उनका नाम है जानवी गंगेटी। ये कहाँ से है? एक जगह है, याद रख लेना, मैं नाम लिख देता हूँ इधर, पालाकोल्लू। और पालाकोल्लू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन आपसे वो स्टेटमेंट में बनाने की कोशिश करे, तो पहले वो आपको ये बोल देंगे कि टाइटन ऑर्बिटल मिशन जो है वो कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2029 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा, वो पूछ लेंगे कि वो कौन सी इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है जो इसका पार्ट है, तो आप बता देंगे कि जानवी दंगेटी है। ऐसा ही क्वेश्चन बनाया जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये एकदम फैक्ट बेस्ड है। ठीक है, लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पर है नहीं। इसमें सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे बोला जाएगा कि मैरीटाइम सेक्टर में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बनाया जा रहा है, और ये पहली ऐसी कंपनी है जो मैरीटाइम सेक्टर की है। तो बोला जाएगा इसका नाम क्या है, तो नाम आपको पता होना चाहिए, कौन, क्या नाम है? सागरमला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या नाम है? सागरमला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब बोला गया है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया था। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नाम पता होना चाहिए। किसने इनॉग्रेट किया है? सोनोवाल जी ने। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि विच केरला बेस्ड सेंचुरी वॉज रीनेम्ड, इसका नाम चेंज किया गया, टू बिकम इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो। सबसे पहले आपसे ये बोल देंगे, इधर से शुरू कर देंगे क्वेश्चन को, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व कहाँ पर बनी है, तो आपको पता होना चाहिए केरला में बनी है। दूसरा, आपसे पूछ लेंगे कि इंडिया की पहली डेडिकेटेड बटरफ्लाई रिजर्व का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जहां पर भी फर्स्ट दिख जाए ना, जहां पर भी आपको फर्स्ट दिख जाए लिखा हुआ, आप समझ लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बोला गया कि उत्तर प्रदेश की एक सिटी है, ठीक है, वहां पर ग्रीन डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, वहां पर ग्रीन डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी लागत कितनी है? 1000 करोड़ की। ओके, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये कहां पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश है जी, स्टार मार लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इजी करना होगा तो सीधा बोलेंगे कि ग्रीन डेटा सेंटर कौन सी स्टेट में बन रहा है? उत्तर प्रदेश में। अगर और मुश्किल करना होगा तो जगह भी पूछ लेंगे तो बता देना साहिबाबाद है, बिल्कुल डरना मत। और साहिबाबाद कहाँ पर है जी? गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद आगे क्वेश्चन भी डाला है कि इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है, तो याद रखना 30 मेगावाट की। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डाला हुआ है क्वेश्चन, तो यही पूछा गया कि पावर कैपेसिटी कितनी है, ये जो ग्रीन डेटा सेंटर है उसकी, तो है 30 मेगावाट। कितनी है? 30 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, ओ हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ। ठीक है, ये किसने साइन नहीं किया? तो ये तो आपको पता होगा, काफी न्यूज में था कि इंडिया ने साइन नहीं किया। अब रीजन क्या है कि हमने साइन नहीं किया? रीजन ये था कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, उसके बारे में यहां पर बात ही नहीं की गई। आप डिफेंस मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स की एक जॉइंट डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए कह रहे हैं, और हमारे साथ जो इंडिया में पहलगाम अटैक हुआ उसके बारे में आपने बात ही नहीं करी। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया ने साइन करने से डिक्लाइन कर दिया। अब देखो, क्योंकि यहां पर बोला गया है एससीओ से रिलेटेड, तो देखो मैं चाहता हूं कि आपको एससीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद हों। एससीओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स याद हो, जैसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है बेलारूस? कब बना? 2025 में। देखो 2024 से बात चल रही थी, 2025 में इसे फुल टाइम मेंबर मान लिया गया है। ठीक है, ऑफिशियली। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था जी? इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 2017 में। टोटल मेंबर्स कितने हो गए हैं? अब बेलारूस को मिला के 10 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानना है आपको? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी चाइनीज, जो कि होना लाजमी है, चाइनीज। एंड एक और है चाइना का दोस्त, रशियन है इसकी। ठीक है, रशिया है ना, तो रशियन क्या है? इसकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, वाह जी वाह। आपको पता है जैवलिन, जैवलिन जो है खेल, इसमें झंडे गाड़े हुए हैं किसने? नीरज चोपड़ा जी ने। तो ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 में भी किसने इसे जीता? किसने इसमें झंडे गाड़े? नीरज चोपड़ा जी ने। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले ये पूछ लेंगे किसने जीता, पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। उसके बाद पूछ लेंगे कहाँ पे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हुआ, चेक रिपब्लिक में। कहाँ पर हुआ ये? चेक रिपब्लिक में। ऐसे लिख देता हूँ, है ना, पता चल जाएगा चेक रिपब्लिक है। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, इस पे तो स्टार मार लो। एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बनाया गया है जी, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। ओके जी, कहाँ पर बनाया गया है ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ ले आसान तरीके से तो पता होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पर अगर थोड़ा सा मुश्किल करना चाहे तो वो पूछ लेगा अच्छा जी, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो बता देना आगरा में। हम डरते थोड़ी, हमने पढ़ रखा है ना। अब आपसे क्या बोलूंगा मैं, ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? किसका? जी पोटैटो का। तो आपको पता होना चाहिए, देखो ये जीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, टॉप पे चाइना है,
ठीक है, यूपीएससी में एक बार पूछा गया है ये। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में। अब सिविल सर्विसेज है या असिस्टेंट कमांडेंट है, किसमें पूछा गया है वो पता नहीं, पर पूछा गया था, मुझे याद है। और उसके बाद चाइना के बाद कौन है? इंडिया। अब देखो इंडिया में पूछ ले कौन है टॉप पे, तो यूपी, हमारा प्यारा यूपी। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। अब आपसे एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, जैसे ऐसे ही आपने देखा ट्यूमेरिक का बना था, ठीक है, ऐसे ही कॉफी का बना, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है। तो आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री है। देखो, याद रखना ट्यूमेरिक वगैरह जो है उनकी मिनिस्ट्री अलग है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी है। मैं आपको इसकी यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, अब आप बोलेंगे उसकी क्या है, देखो कुछ कॉमर्स से रिलेटेड है। अब इतनी हिंट दे दिया मैंने आपको, तो थोड़ी सी आप स्पून फीडिंग से बाहर निकल के खुद भी मेहनत करना और उसे देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में लिख दे कि अच्छा जी ट्यूमेरिक का कहाँ पर है, पोटैटो का कहाँ पर है, तो आपको इसलिए बोल रहा हूँ पता कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने की बात करी है। उसकी लागत कितनी है? लागत लिखी हुई है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बोला जाएगा ये कहाँ पे बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ बन रहा है ये। गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर बैठकर मैं ये क्लास ले रहा हूँ। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अच्छा कौन बना रहा है भाई, ये बताओ। तो YEIDA, ये क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछना चाहे तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये यार सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना। कौन पहला एस्ट्रोनॉट बना है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा है? ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जी। कितने दिन जाना था वहां पर, कितने दिन इनका रहना हुआ? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन का ये मिशन था। इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ लिया कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस यही है कि वहां जाकर वापस आए हैं। ठीक है, रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस फ्लाइट फॉर ऑल 3 कंट्रीज। किस किस की कंट्रीज? हंगरी, इंडिया, पोलैंड। एक और कंट्री थी जी इसमें, कौन सी थी मुझे बताना। ठीक है, मैंने वैसे अगस्त वाली में, शायद अगस्त या जुलाई वाली में, ये डीप में जाकर आपको बताया था कि हाँ हाँ इसमें ये आया है, इसमें वो आया है, इस कंट्री के ये गए थे, उस कंट्री के वो गए थे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मुझे ज़रा नीचे बता देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी वो स्टेट है टू होस्ट 5th एडिशन ऑफ, अच्छा जी ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। देखो नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं। पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर होने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में होने वाले हैं। राजस्थान में भी अगर पूछ ले कहाँ पर, तो जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बोला गया है ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ पर होगी होगी तो आपको पता होना चाहिए न्यू दिल्ली में होगी। अब इसका मैस्कॉट याद रखना है यार, इसका मैस्कॉट याद रखना क्या है? विराज। जो कि मुझे लगता है पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे लगता है पूछा जाएगा, इसलिए आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कौन सी वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बन चुकी है जिसने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक कमीशन बनाई है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। केरला ने बनाई है। ठीक है, किसने बनाई है? केरला ने बनाई है। आगे बढ़ते हैं। ओके जी, कौन सी वो स्टेट है जिसने टॉप किया है सोलर इंस्टॉलेशन ऑन रेलवे स्टेशन? ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है राजस्थान। ओके, क्या है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं।
बोला गया है, हो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में EMRS। बोला गया है कि रिसेंटली इसमें कितने ऐसे और स्कूल्स को जोड़ा जाएगा, ठीक है, कितने ऐसे और स्कूल्स को जोड़ा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए 728 स्कूल्स को जोड़ा जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कब स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 1997-98 में, इस मिशन को स्टार्ट किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। एक झारखंड में आदिवासी कम्युनिटीज एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ठीक है, तो बोला गया है उस फेस्टिवल का नाम क्या है। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सरहुल फेस्टिवल, क्या है? सरहुल फेस्टिवल। आगे बढ़ते हैं, इस पे लगा लो जी आप स्टार, पक्का पूछा जाएगा, हो ही नहीं सकता कि ना पूछे, ठीक है। वो कौन सी पहली अफ्रीकन वुमन सेक्रेटरी बनी है, किसकी? कॉमनवेल्थ गेम्स की, कॉमनवेल्थ की, सॉरी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन है, शिरले जी हैं, शिरले बॉटचवे, ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो क्या है? शिरले बॉटचवे। आगे बढ़ते, क्योंकि ये देखो फैक्ट बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड में हम टाइम नहीं लगाएंगे, 100 क्वेश्चन करने हैं भाई, और जल्दी करने हैं, ऐसा नहीं है आपका वीडियो का टाइम बढ़ाने के लिए आपका टाइम वेस्ट करता रहूँ मैं, ठीक है। जहाँ समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको बिल्कुल समझाया जाएगा। चलिए, बोला गया है किसने पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर 16th फाइनेंस कमीशन को ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है, ये TB शंकर जी हैं। अब देखो ये जो फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, अभी चेंज हुआ है 2025 में। चेयरमैन कौन है? शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, वैसे अरविंद है ए से, अरविंद ए लिख रहा हूँ उसके लिए, पाना गरिया, ठीक है, याद रख लेना, हो सकता है चेयरमैन पूछ ले, पार्ट टाइम मेंबर पूछ ले, तो आपको पता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बुक से याद आया, आपने वैसे देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, मैंने टॉप 25 बुक्स की वीडियो भी डाली है, ठीक है, उसमें ये बुक नहीं थी और मैंने वहां पर बता दिया था कि कुछ बुक्स मैंने इसमें इंक्लूड करी है, उसमें नहीं है। रीजन बीइंग, रीजन ये है कि अगर वही सेम चीज मैं यहाँ पे भी पढ़ाऊँ तो फायदा क्या है ना, इस वजह से। अब देखो बोला गया है कि द ग्रेट कॉन्सिलिएटर के ऑथर कौन है, ये क्या है? ये किताब है। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर जो है वो किस पर लिखी गई है? लाल बहादुर शास्त्री जी पे, है ना। अब आपको बोला गया है कि ये किसने लिखी है, आपको ये पता होना चाहिए, तो किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा जी ने लिखी है। किसने लिखी है? संजीव चोपड़ा जी ने। बार बार अपने मन में बोलना, बुक्स को याद करने का यही तरीका है, जो भी बुक दिखे उसको बार बार बोलो। द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, संजीव चोपड़ा, किसके बारे में है? लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है कि इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी क्या है? 36 रैंक है। क्या है? 36 रैंक है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को कौन निकालता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन निकालता है। UNCTAD। अब ये जो UNCTAD है इसकी फुल फॉर्म क्या है? UN से क्या है? यूनाइटेड नेशन। UN से क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। C से क्या है? कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपसे इससे ज़्यादा तो वैसे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही पूछा जाएगा रैंक कितनी है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है।
क्योंकि रुका नहीं जाता मुझसे कुछ एक्स्ट्रा बताने से। आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद ज़रा 30 सेकंड का मैं ब्रेक लूंगा पानी पीने के लिए, फिर रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। बोला गया है कौन सी कंट्री है जिसने एज्यूम किया है बिम्स्टेक की चेयरमैनशिप को। अच्छा जी, कितने साल के लिए? अगले 2 साल के लिए। ठीक है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। अच्छा, अब ना वो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपसे पूछ ले कि इससे पहले किसके पास थी, या फिर 2025 में किसने होस्ट करी। देखो इनको तो मिल रही है 2026 में, ठीक है। 2025 में बिम्स्टेक की जो ये चेयरमैनशिप थी, ये किसके पास थी, ये किसने बिम्स्टेक को होस्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए ये किसने किया था। थाईलैंड ने किया था। थाईलैंड में भी कहाँ पे हुआ? बैंकॉक में, थाईलैंड। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, इसको याद रख लेना कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है 2025 का, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी तो पता होना चाहिए। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं जो कि मुझे लगता है सबको ही पता होगा। डेट क्या है? कमेंट सेक्शन में बता दो। किस डेट को ये मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया, इससे लल्लू क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ना ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी कहाँ पर होगी? लेपर्ड सफारी कहाँ पर होगी? तो ये तो जगह का नाम याद रख लो, झज्जर बचौली। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि इंडिया की पहली लेपर्ड सफारी है। और ऐसे ही नेशनल पार्क की ट्रेन सफारी यूपी में हो रही है, वो आगे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी याद रखना और ये भी याद रखना, कुछ भी पूछ लेंगे दोनों में से एक। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक नई कैटेगरी, अरे भाई मेरा पेन, ये रहा, एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया है, ठीक है, सीपीसीबी ने, टू इंट्रोड्यूस एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज। एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज, ठीक है। तो बोला गया है इस न्यू कैटेगरी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इसका नाम है ब्लू कैटेगरी। क्या है इसका नाम? ब्लू कैटेगरी। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी और याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वाह जी वाह। इंडिया की पहली इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का मतलब क्या है? स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया? ठीक है, ये मैं अगली बार ये कटवा दूंगा, इससे पता चल जाता है आपको कि कौन सा आंसर है। ठीक है, अश्वनी वैष्णव ने। किसने? अश्वनी वैष्णव ने। ठीक है, अब आपसे बोला जाएगा ये जो फर्स्ट कंडक्टर चिप है इसका नाम बता दीजिए। क्या कर दीजिए? इसका नाम बता दीजिए। तो इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या है? विक्रम 32। किसने डेवलप करी है ये भी पता होना चाहिए। डेवलप्ड बाय इसरो। किसने करी है? इसरो ने करी है। ठीक है, इसरो की भी अंदर एक बात करूं ना, अगर इसरो के अंदर भी कौन है जिसने ये करी है, तो पता होना चाहिए एक सेमीकंडक्टर लैब है, SCL उसका नाम है, सेमीकंडक्टर लैब, उसने करी है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और भी अगर डीप में जाऊँ तो मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसे पूछेंगे, बट फिर भी अगर और भी बताना चाहूँ तो ऐसा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसकी रेंज अगर आपसे पूछ ले, जो कि रेंज यूजुअली वो किस में पूछते हैं कि ये मिसाइल आई है, नहीं, जैसे प्रलय आई थी, है ना, मैंने आपको उसमें बताया था प्रलय की जो रेंज है वो जनवरी उसमें सॉरी जुलाई वाली करंट अफेयर्स में बताया था कि 150 से लेके 500 तक की उसकी रेंज है ना। ऐसे ही इसकी जो रेंज है, टेक्नोलॉजी है ये सेमीकंडक्टर चिप की, तो ये जो टेक्नोलॉजी की इसकी रेंज है वो कितनी है? 28 से 90 नैनोमीटर, है ना। और वो मैंने प्रलय के लिए बताया था, चलो एक बार कर ही लेते हैं। प्रलय, ठीक है, क्या है ये जी? याद रखना, 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अच्छा, छोटी है तो इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट रेंज मिसाइल। ओके जी। कैसी है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है,
ये मैं करवा चुका हूँ पहले, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन से दो इंडियन टेक्स्ट है जिन्हें ऐड किया गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। ओ हो। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा हिस्ट्री में पता है? पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा ये कौन सी है, तो आपको याद रखना है भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। अब आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखा है, भारत मुनि ने। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो अब करंट अफेयर्स में तो हिस्ट्री से क्यों नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे कि भागवत गीता जो है उसे कंपाइल कब तक किया गया था, कब से कब तक किया गया था, तो याद रखना है जो 5th सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी AD तक इसे कंपाइल किया गया था, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं नाट्य शास्त्र की बात करूं तो आपको याद रखना है 2nd BCE से 2nd AD तक, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना जान लिया बहुत है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लिखा गया है कि वो यार ये इस पे भी स्टार मार्क कर लो, क्योंकि ना वो कमीशंस पूछते हैं कि यहाँ कौन सी कमेटी बैठी, ठीक है, वो कौन सी कमीशन थी, उसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो ऐसे ही याद रखो ये जो पेंशन स्कीम है ना, पेंशन स्कीम जो है ये, इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई गई, इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। चलो ये मैं ईपीएस बता देता हूँ, ये ईपीएस क्या है, ये ईपीएस है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। क्या है लिख देता हूँ चलो आपके लिए, बाद में रिवाइज करोगे तो याद आ जाएगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ठीक है। बोला गया है कि जो कमेटी बैठी उस कमेटी के चेयरमैन कौन थे या किसके अंडर बैठी है वो, तो आपको याद रखना है बसवराज बोमई, बसवराज बोमई, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कमेटी है और बिठाई गई है वो भी पेंशन, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बोला गया है दो मेल चीता जो है, आपको पता है कि इन्हें लाया गया था नामीबिया से, नामीबिया से हम चीताज लेके आए थे, है ना। कहाँ पर लाए थे, कूनो नेशनल पार्क में लेके आए थे इन्हें, है ना, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अब बोला जा रहा है इन कूनो नेशनल पार्क से इन दो मेल चीताओं को कहाँ पर रीलोकेट किया जा रहा है, कहाँ पर रीलोकेट किया जा रहा है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। ये कहाँ पर है देखो यार, ये राजस्थान एंड MP के बॉर्डर पर है, तो इधर भी है उधर भी है, दोनों जगह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो टेम्पल है, इंपॉर्टेंट है ना। बोला गया है कि किसने इनॉग्रेट किया जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा, दीघा में किसने जगन्नाथ टेम्पल को इनॉग्रेट किया। अब दीघा जैसे ही दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसने किया होगा, बैनर्जी ने, जहां की जगह वहां की CM, ओके। आगे बोला गया है कौन सी वो स्टेट है जिसने लॉन्च किया है जन चौपाल इनिशिएटिव को, किसको, जन चौपाल इनिशिएटिव को, किस लिए ये, ताकि जितनी भी लोगों की दुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें घर घर जाकर सॉल्व किया जा सके, ठीक है, उन्हें घर घर जाकर सॉल्व किया जा सके। तो कौन कर रहा है ऐसा काम, उत्तराखंड, कौन कर रहा है, उत्तराखंड, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी आप सोचो ऐसा इनिशिएटिव जिसमें इस तरीके से आगे आकर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वो इनिशिएटिव क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही फर्स्ट दिखा समझ में आ गया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंट्रिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पर बनाई जा रही है, चलो जहां पर बनाई जा रही है वो तो आपको बता दूंगा, पर पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल होती क्यों है, ठीक है। तो ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर जैसे हम कहते हैं कि काम करने के लिए लोगों को सपोर्ट किया जाता है, कंपनीज को सपोर्ट किया जाता है, कैसे सपोर्ट किया जाता है, टैक्स में एग्जेम्पशन देके कि टैक्स नहीं लिया जाता। दूसरा कैसे किया जाता है, ठीक है, दो बता दे तो बहुत है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स होते हैं कि जो भी आप इंपोर्ट्स कर रहे हो जिस भी सामान का कुछ टाइम के लिए वहां पर आपको इंपोर्ट्स पर
कोई भी टैक्स नहीं देना होता, कोई भी ड्यूटी नहीं देनी होती, एंड इसीलिए स्पेशल होते हैं ऐसे इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नवा रायपुर। और ये नवा रायपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसे डेवलप कौन करेगी, ये जो पहली बन रही है इसको डेवलप कौन करेगी, तो ये भी बता देता हूँ, क्या पता पूछ ले यार। ठीक है, तो आपको याद रखना है रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जो इसे डेवलप करेगी, जो इसे डेवलप करेगी। ठीक है, इतना ही जानना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। पीएमजे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्यों है इम्पोर्टेंट अभी बताता हूँ। ठीक है, ये जो है 2018 में लॉन्च करी गई थी। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि किसको फर्स्ट रैंक किया गया है, तो जैसे ही मैंने इम्पोर्टेंट बोला आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इसमें फर्स्ट रैंक पर रखा गया है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि इतने अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? जन आरोग्य योजना। क्या है? जन आरोग्य योजना। कब लॉन्च की गई थी ये? 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कौन सी पहली वो कौन सी पहली फीमेल क्रिकेटर बन चुकी हैं जिन्होंने 300 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए खेले हैं? तो आपको पता होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा समझाने के लिए है नहीं। हरमनप्रीत कौर। कौन है? हरमनप्रीत कौर। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, लामा थ्री, ये देखो ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा भी गया। लामा थ्री ओपन सोर्स एआई मॉडल कौन सी कंपनी लॉन्च कर रही है? पता होना चाहिए, मेटा। ऐसे ही यार चैट जीपीटी भी याद रखना, यूज तो करते ही होंगे आप, है ना। जो चैट जीपीटी है वो किसका है? ओपन एआई का। ठीक है, ये दोनों याद रख लो। अगर मैच द फॉलोइंग आ गया तो करके आ जाना। ठीक है, अगर दो आते हैं ना तो यूजुअली मैक्सिमम हो ही जाते हैं। तो लामा थ्री याद रखना, मेटा ने किया है, और चैट जीपीटी किसने किया है? चैट जीपीटी किया है ओपन एआई ने। आगे बढ़ते हैं। एससीओ। एससीओ के बारे में अभी आपको याद होगा, मैंने सब कुछ बता दिया था, है ना। कौन 10 मेंबर है? बेलारूस अभी बना है, इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया था। टोटल 10 मेंबर हैं। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी रशियन और चाइनीज़। ठीक है, अब बोला गया है कि 2024 की जो एससीओ समिट है वो कहाँ हुई थी। देखो, इस साल की तो पता है, मुझे पता है आपको कि इस साल की पता है, पर 2024 की कहाँ हुई थी ये बता दीजिए। तो ये हुई थी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में भी कहाँ बोलते हैं, कहाँ हुई? अस्ताना। ठीक है, 2025 की पूछ ले तो बाकी करंट अफेयर्स में करवा चुका हूँ, जुलाई और अगस्त में दोनों में इंक्लूड किया था मैंने, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो 2025 में कहाँ हुई थी आपको पता होना चाहिए, तियान जिन चाइना। अब देखो मैंने ना ये क्यों आपको सारे फैक्ट्स बताए हैं पीछे भी और इधर भी, क्योंकि देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर गए थे, ठीक है, चाइना में, ठीक है, इस समिट के लिए। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हाल ही की खबर है तो एग्जाम से पहले ही हुआ है, तो एससीओ के बारे में सब कुछ जान लेना। ठीक है, एक बार एससीओ निकालना, टॉप 5 पॉइंट्स या टॉप 10 पॉइंट्स ऑफ एससीओ आपको पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको मेन मेन बता दिए। आगे बढ़ते हैं। 2025 रायसेना डायलॉग। देखो रायसेना डायलॉग हमेशा एक ही जगह होता है, ठीक है, हर साल पढ़ते हैं, न्यू दिल्ली। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें विच इंडियन एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट 2025, इस क्वेश्चन को काट दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को काट दो, इसकी जगह मैं एक चीज बोलता हूँ वो आप याद रखो कि स्काई स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, एयरपोर्ट अवार्ड आए थे।
ठीक है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड आए थे, ठीक है। अब इसमें किसको टॉप में रखा गया है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट में? तो बस आप इतना याद रख लेना, टोक्यो हनेदा हनेदा एयरपोर्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को काट दो, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क जो कि नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है, वो बताओ कहाँ पर है, विच, कौन सा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, माउंट पेक्टू, माउंट पेक्टू। तो अब वो आपसे ना जीएस में कैसे पूछ सकते हैं कि माउंट पेक्टू मैच द फॉलोइंग आते हैं ना, या डायरेक्टली भी पूछ लेंगे कि माउंट पेक्टू कहाँ पर है, तो याद रखना नॉर्थ कोरिया में है। दोनों तरफ से पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है वो कौन सा लेक है जिसे डिक्लेयर किया है कंजर्वेशन रिजर्व इन महाराष्ट्र? अब ये क्वेश्चन भी आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, वैसे इसका आंसर फ्लैमिंगो लेक है। अब आपसे भाई जैसे जीएस में क्वेश्चन पूछते हैं ना, ये लेक कहाँ पे, वो लेक कहाँ पे, तो आपसे पूछ लेंगे ये जो फ्लैमिंगो लेक है ये कहाँ पे, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुझे बस 30 सेकंड दो, मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर से क्लास को रीस्टार्ट करते हैं। हाँ, 30 सेकंड तो नहीं लगे, 10 सेकंड ही लगे। चलिए, वाह जी वाह। अभी देखो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, अरे भाई पेन कहाँ गया, हाँ, रिलेटेड पीछे क्वेश्चन आया था, मैरीटाइम सेक्टर में पहली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बनी है सागरमाला, है ना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी को, कौन सी ई कॉमर्स की कंपनी है जिसे अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर लाइसेंस मिल गया है। किससे मिलता है, ऑब्वियसली आरबीआई देगा लाइसेंस, है ना। तो किसको मिला है, ये मिला है फ्लिपकार्ट को। किसको मिला है, फ्लिपकार्ट को। याद रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ओ हो, बोला गया है ये जो पॉपुलेशन सेंसस है 2027 का, इससे क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। 2027 का ये कितने फेज में होगा, तो 2 फेज में होगा, ठीक है। कौन कौन सा फेज है, देखो क्योंकि एक होगा 1 मार्च को 2027, ठीक है। एक होगा 1 अक्टूबर, ठीक है। कब होगा, 1 अक्टूबर 2026। यहाँ पर पहले क्यों ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये वो रीजन है जो हिली रीजन है ना, वहां पर ऐसा किया जा रहा है। क्यों, वहां पर बर्फ पड़ जाती है ना, तो इसलिए वहां पर हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी सब के लिए 1 मार्च 2027। तो याद रखना कितने फेजेस में हो रहा है, 2 फेजेस में हो रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, प्लीज याद रखना, ठीक है। ओ हो, वाह जी वाह, लगा लो इस पे भी स्टार। क्यों, ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो आपको पता है कौन सा था, जिम कॉर्बेट, ठीक है। लास्ट क्लास में जो जुलाई वाली करंट अफेयर्स करवा रहा था, वहां मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जिम कॉर्बेट कौन सा नेशनल पार्क है, तो याद रखना ये फर्स्ट है। यहाँ पे चलो मैंने आपको बता दिया कब हुआ था, 1936 में इसे बनाया गया था। अब आपको बोला गया है कि 107वां जो रिसेंट बना है नेशनल पार्क, वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है सिमलीपाल है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है जी, ओडिशा में है। तो क्वेश्चन यही आ सकता है, बोल देंगे पहला कौन सा है और दूसरे में बोल देंगे 107वां कौन सा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो बनी है, उसके चेयरपर्सन कौन है, उसके चेयरपर्सन कौन है, तो आपको याद रखना है कौन है, महेश्वरी जी हैं, जस्टिस दिनेश महेश्वरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओ हो, ठीक है। बोला गया है यशराज भारती सम्मान अवार्ड्स
में किस ऑर्गेनाइजेशन को इससे सम्मानित किया गया है? ठीक है, सेवा क्राई स्माइल, जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन, यही है। ठीक है, कौन सी है? जन स्वास्थ्य सहयोग प्रथम फाउंडेशन सर्विस प्लस। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़ो। ये भी इम्पोर्टेंट है यार। कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग्स 2025 को? तो यूजुअली आप इसे ही देखते हैं हर जगह, यही है, IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ थी, अगर आपने देखी नहीं है ना, आप एक बार इसकी वीडियोस और फोटोज देखना। ठीक है, वैसे तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी वायरल भी हो रही थी। ठीक है, पर जिसने नहीं देखी है वो इंटरनेट पे जाके देख लेना कि पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हुई है। ठीक है, वर्ल्ड की है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पर हुई है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि ये हुई बीजिंग में। ये कहाँ पे हुई? बीजिंग में। इसमें एक रोबोट है जिसने इस मैराथन को कंप्लीट किया और जीता है। उसका नाम अगर पूछ ले, वैसे मुझे नहीं लगता इतना डीप में वो जाएंगे, पर भाई कुछ भी कर सकते हैं, जान लो। तियांग ओंग। ठीक है, तियांग ओंग अल्ट्रा, ये नाम है इसका। ठीक है, और क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट है तो ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ है। और क्योंकि वर्ल्ड का फर्स्ट है तो भाई क्या पता नाम भी पूछ ले। और ये तियांगोंग अल्ट्रा कहाँ का था? ये भी चाइना का ही था। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। सोचो यार, चाइना में क्या हो रहा है? हाफ मैराथन करवा रहे हैं वो रोबोट की, है ना। और इंडिया में, चलो अब बोलूँगा तो फिर कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि वेयर विल इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बी बिल्ट? क्वांटम कंप्यूटिंग का विलेज, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग का विलेज इंडिया का पहला कहाँ पर बन रहा है? आंध्र प्रदेश में बन रहा है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है? अमरावती में। कहाँ पे बन रहा है? अमरावती में। इससे ज्यादा क्या कुछ सर हमें जानना है? नहीं जानना है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कितनी रिवरराइन डॉल्फिन्स हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंडर जिन्हें रिकॉर्ड किया गया है 3 रिवर के अंडर? ठीक है, अब आपको पता है 3 रिवर कौन सी है ना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6327, 6327। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है ना, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है, ये कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा पूछ सकते हैं जैसे वो मैच द फॉलोइंग में पूछते ना, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट राइनोसोरस कब आया, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपको पता हो कि 2020 में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके। व्हाट इज द टोटल वर्थ ऑफ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि पीएम मोदी ने लॉन्च किया जम्मू एंड कश्मीर में? उसकी लागत कितनी है? उसकी लागत कितनी है? तो लागत है 46,000 करोड़। कहाँ गया? हाँ, 46,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अब लगा लो जी इसमें एकदम स्टार, मैं तो कहता हूँ 2 स्टार लगा लो। ठीक है, क्यों? भाई साहब, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, रेल ब्रिज। ठीक है, इनॉग्रेट किसने किया है ये भी पूछा जाएगा, याद रखना, पीएम मोदी ने किया है। नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज, अंजी खाद ब्रिज। अब मैं बता दे तो क्या क्या पूछा जाएगा, कौन सी रिवर पर है? अंजी रिवर। ये भी पूछा जा सकता है आपके उसमें जीएस में कि अंजी रिवर कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो आपको पता होना चाहिए चेनाब की है, चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, इसकी हाइट कितनी है? मतलब नीचे जो अंजी रिवर बह रही है इससे कितनी ऊंचाई पर है? तो आपको पता होना चाहिए 331 मीटर्स पर। अच्छा जी, कितनी लंबी है, लेंथ क्या है? ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है,
इसकी लेंथ कितनी है बिल्कुल पूछा जाएगा, 725 मीटर्स। एक भी, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, ये स्टेटमेंट में पूछा जाएगा, एक भी चीज मिस मत करना, सारी चीजें इससे रिलेटेड याद रखना। और अभी आगे जाकर आपको चेन्नब ब्रिज देखने को मिलेगा, जो कि आ गया है वो क्वेश्चन भी, टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, हाँ यही है। इसके बारे में भी सब याद रखना, अभी बता रहा हूँ सब कुछ। जो टॉलेस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, वो आर्क नहीं था, वो कौन सा था, केबल स्टेड था, ठीक है। और ये क्या है, टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ का, वर्ल्ड का। अब वर्ल्ड का इतनी बड़ी चीज इंडिया में हो रही है, तो कौन उसे अनवेल्ड करेगा, कौन उसका उसे उसका उद्घाटन करेगा, पीएम मोदी करेंगे, ठीक है। अब बोला गया है ये जो चेन्नब ब्रिज है, ये कौन सी रिवर पर है, चेन्नब रिवर पर है, ये तो चलो आपको पता चल गया। अब जो है ना इम्पोर्टेंट क्या है, हाइट और लेंथ, रट्टा मार लो एकदम। अभी भी कह रहा हूँ भाई साहब, पूछा जाएगा, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट उससे भी ऊंची है, उसकी 331 थी, इसकी 359 है, ठीक है। इसकी लेंथ और भी ज्यादा है, कितनी, 1315 मीटर्स लॉन्ग, समझ लो, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है ये ब्रिज। इसलिए याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, इसको भी डबल स्टार मार लो, पूछा ही जाएगा इन दोनों में से एक चीज तो। क्या पता उसे ऐसे पूछ ले कि अंजी रिवर कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है विच मेजर लिंक रेल लिंक वॉज डेडिकेटेड टू नेशन। अब यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक, ठीक है। ये एक मेजर रेल लिंक है जो अभी डेडिकेट किया गया था 2025 में। पूछ ले अगर कि कौन सा रेल लिंक बनाया गया है मेजर रेल लिंक, तो याद रखना उधमपुर से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामुल्ला रेल लिंक। आगे बढ़ते हैं। अभी 54 क्वेश्चंस हुए हैं, 100 क्वेश्चंस तक जाना है, ठीक है। आराम से बैठ जाओ। अगर आप तो वैसे भी रिकॉर्डेड देखोगे, किसी को लगे कि हाँ भाई थक गए हैं, तो 5 मिनट का रेस्ट ले लेना, वीडियो को पॉज करके, और फिर से चालू हो जाना, टाइम कम है एग्जाम के लिए। चलिए, अब बोला गया है दो वंदे भारत की ट्रेन जो है उसे फ्लैग ऑफ किया गया है। देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही रहता है ना, तो फिर भी याद रखना, ये है कटरा श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा, ये इसे अभी किया गया है रिसेंट में, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये आएगा, वो वाले जरूर आएंगे, चेन्नब ब्रिज वाले। हाँ, अब बोला गया है कि इंडिया का एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, जो कि अश्वनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एआई कोशा। उसका नाम क्या है, एआई कोशा, ठीक है। फैक्ट बेस्ड पूछा जाएगा, याद रखना, एआई से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। बोला गया है इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो किसे प्रमोट करता है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, कौन बोलता था नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, गांधी जी, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गया है, ये इंडिया का पहला है। कहाँ पर बनाया गया है, गुड़गांव में बनाया गया है। अच्छा जी, गुड़गांव में एक और चीज़ है, एक और इंटरनेशनल, जिसे हम कहते हैं अलायंस का एक सेंटर है, क्या नाम है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर, गुड़गांव में, जिसको चेंज करके अब थोड़ा सोफेस्टिकेटेड कर दिया है, गुरुग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्क कर लो इसे भाई साहब, स्टार। अभी इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आएंगे ही आएंगे, उनमें से एक तो आना ही है, ठीक है। बेस्ट पिक्चर्स ऑस्कर्स 2025 की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। किसने जीता है, किसे मिला है, कौन सी मूवी को, अनोरा को। अनोरा के डायरेक्टर कौन है, क्यों लिखवा रहा हूँ डायरेक्टर, क्योंकि इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है ऑस्कर में, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, सी आन, सी आन बेकर। यही कौन है, बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है।
बाकी यहाँ लिखवा देता हूँ। बेस्ट एक्टर, और ऐसे ही देखो जो नेशनल अवार्ड्स है ना, नेशनल अवार्ड्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शाहरुख खान और मेस्सी को मिला है, ठीक है, विक्रांत मेस्सी, वो फुटबॉल वाला मेस्सी नहीं, उन्हें मिला है नेशनल अवार्ड, और फीमेल में आपको पता है रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने जुलाई या अगस्त में दोनों में से किसी में कवर कर दी है, तो आप उसमें जाके देख लेना, नेशनल अवार्ड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। यहाँ पर ऑस्कर से रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो बेस्ट एक्टर है किसमें, ऑस्कर 2025 में, वो किसको मिला है, एड्रियन, एड्रियन को मिला है। पूरा नाम क्या है, एड्रियन ब्रोडी, ब्रूडी ब्रॉडी कुछ भी बोल लो, ठीक है। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला है, एक मूवी करी है इन्होंने, ब्रूटलिस्ट, ब्रूटलिस्ट, ठीक है। अब बेस्ट एक्टर देखा है तो बेस्ट एक्ट्रेस भी देखेंगे, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मिक्की मैडिसन, कौन है, मिक्की मैडिसन। कौन सी मूवी के लिए मिला है, उसी के लिए जिसको ऑस्कर मिला है, कौन सी, अनोरा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ ओके, बोला गया है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला ये, वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में मिला है। क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, डॉक्टर सुबोर्नो बोस, कुणाल कपूर, विकास खन्ना, संजीव कपूर। अच्छा जी, तो ये मिला है सुबोर्नो बोस को, किसको मिला है, सुबोर्नो बोस को, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट है तो इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है, ऐसी कॉमनवेल्थ की फर्स्ट वुमेन अफ्रीकन, मैंने बॉटचे के बारे में बताया था आपको, बॉटविच, क्या नाम था, बॉटचे के बारे में बताया था, बॉटचे ही था ना, उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट वही थी, ठीक है। तो ऐसे ही इधर जो है लॉ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना जिनके दो सरनेम है, अंजू राठी राणा, कौन है, अंजू राठी राणा, मैंने ऐसे याद किया है जिनके दो सरनेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि What is the India's rank in global wealth ranking according to Knight Frank Wealth Report 2025? इंडिया की रैंक क्या है इसके अकॉर्डिंग वेल्थ के केस में, ठीक है। तो क्या है, कहाँ गया भाई पेन, हाँ ये रहा, फोर्थ है। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे आपको पता है कौन होगा जी, यूएस से, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, फोर्थ पे हम। ये वही ऑर्डर है जिसमें क्या है, जिसमें हम वर्ल्ड के वेल्थ रेट में आते हैं। वेल्थेस्ट कंट्री कौन सी है, सबसे वेल्थिएस्ट कंट्री, यूएसए, फिर कौन सी है, चाइना, फिर जर्मनी, फिर फोर्थ कौन है, फोर्थ हम है। और ऐसा बोला गया है कि हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और इसकी जगह ले लेंगे 2028 तक, ठीक है। ये भी एक जुलाई की करंट अफेयर्स है जो मैंने वहां पे करवाई थी, ओके। आगे बढ़ते हैं, हाँ, वाह जी वाह, कौन से वो दो रेलवे पीएसयूज हैं, ठीक है, जिनको नवरत्ना स्टेटस मिला है, यार इसको भी लगा लो, ठीक है, पूछा जा सकता है, पूछ लिया नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से स्टार लगा लो, फिर तो पढ़ोगे ही। तो IRCTC एंड IRFC, इन दोनों को नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसने जीता बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड ऑस्कर, अभी बताया थोड़ी देर पहले, अनोरा मूवी के लिए मिला किसको बेस्ट डायरेक्टर, सियान बेकर को, किसको, सियान बेकर को। अभी आपको एक्ट्रेस भी बता दिया, एक्टर भी बता दिया, दोनों याद रखना, ठीक है। वो कौन सी फर्स्ट स्टेट है इंडिया में, वो कौन सी फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जिसने यूज किया है AI इन व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग, ठीक है, कौन है, हमारा प्यारा
उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, याद रखना, यूपी की करंट अफेयर्स है। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे बन रही है इंडिया की? कोलकाता, है ना। बहुत पहले का भी क्वेश्चन है, बहुत पहले से ये न्यूज में है। ठीक है, तो हर बार आप पढ़ ही रहे होगे पिछले कुछ सालों से कह रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों से। अगला क्वेश्चन, लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट आया है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। कितने बेसिस पॉइंट से हमने हमारे रेपो रेट को डिक्रीज किया गया है? 50 बेसिस पॉइंट से। तो अब करेंटली क्या चल रहा है? 5.5%। ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये चेंज होता रहता है, आपको पता है, क्वार्टरली, तो फिर इसको याद रख के कोई फायदा नहीं है। बट फिर भी एक दिमाग में रहती है ना, कि एक इमेज रहती है कि हाँ ये थोड़ा सा पड़ा था। कुछ भी पूछ लेते हैं यार कभी भी, तो इस वजह से सबको डालना पड़ता है। पर जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। कितनी लिक्विडिटी विल बी रिलीज ड्यू टू कैश रिजर्व रेशियो कट? रिसेंटली कैश रिजर्व रेशियो में कट लगाए गए थे। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो बोला गया है कि कितनी लिक्विडिटी रिलीज की गई है, तो पता होना चाहिए, 2.5 लाख करोड़। फिर से बोल रहा हूँ, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ठीक है यार, सब कुछ कवर करवाना है, इस वजह से मैंने लिखा है। ये याद कर लेना कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना है? 698.95 बिलियन यूएसडी। ठीक है, अब ना आपको और क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि ये जो फॉरेक्स है ना, हमारा अब तक का सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब तक का सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि कौन सी वो स्टेट है जिसने मेंस्ट्रुअल लीव ग्रांट करी है, प्रोवाइड करी है विमेन एम्प्लॉयज को। ठीक है, अब देखो, जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे ऐसे नई नई चीज़ें लाई जाती है इलेक्शन से पहले, सबको खुश करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ पे है? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज किस रिवर पे बनाया गया? अभी बताया था, चेनाब ब्रिज। कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहां भी इंपॉर्टेंट होगा वहां पे बता दूंगा। फिर से चलो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, हाइट वाइट इसकी। हाइट मैंने बताया था कितनी है, वो जो पहले अंजी पड़ी थी, अंजी ब्रिज जो पड़ा था, जो केबल स्टेट था, उसकी कितनी थी? 331। इसकी कितनी है? 359। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है जी इसकी? 1315, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत मार्ट जो दुबई, हाँ ये क्वेश्चन यार देखो ऐसे पूछा जाएगा कि भारत मार्ट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, तो याद रखना दुबई में हो रहा है। ठीक है, भारत मार्ट कहाँ पे हो रहा है? दुबई में हो रहा है। तो फिर पता चल गया आपको क्या आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यू स्पोर्ट, अरे वाह। एक ना देखो, ये जो ओलंपिक्स हो रहे हैं ना, ओलंपिक्स हुए थे 2024 के, इसमें एक नया स्पोर्ट ऐड किया गया था। इसमें एक नया स्पोर्ट ऐड किया गया था, बोला जा रहा है उसका नाम क्या है? तो ब्रेकिंग। अरे यार, ये ब्रेकिंग क्या है? वो आपने देखा ना, ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग वो है। हमसे तो किया नहीं जाता भाई, पर जिससे किया जाता है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, उनके लिए ये ओलंपिक्स में ऐड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ हो 31st, एक मिनट देख लेता हूँ माइक ऑन ही है ना, हाँ। 31st एक बार ऐसा हुआ था, मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड करी, एंड फिर मुझे पता चला 2 घंटे बाद की माइक ऑफ है। इसलिए मैं सोचा देख लेता हूँ, ऐसा फिर से ना हो जाए मेरे साथ। बोला गया है कि 31st नाटो का मेंबर कौन बना है जी? पूछना तो पड़ेगा ना जी, कौन बना है? स्वीडन। बोला जाएगा नाटो को इस्टेब्लिश कब किया गया, तो आपको वैसे पता ही होगा, आप तो सब बहुत ही शातिर हैं। 1949 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी पीने दो बस, फिर से स्टार्ट करता हूँ, 10 सेकंड का समय दो। चलिए जी,
ये जो आरबीआई गवर्नर है, भाई मेरा पेन भाग जाता है जैसे ही मेरी नज़र हटती है ना। पानी पी लूँ, कभी कुछ कर लूँ, कभी पेन टैब देख लूँ, तो माउस ही खो जाता है। बोला गया है कि ये जो आरबीआई के गवर्नर हैं, न्यू गवर्नर कौन है आरबीआई के, ठीक है, पता होना चाहिए कि संजय मल्होत्रा है। अच्छा जी, तो अगर आपसे पूछ ले कि इससे पहले कौन थे जी, तो इससे पहले थे शक्तिकांत दास जी, ठीक है, फॉर्मर। इससे पहले फॉर्मर, या फिर मैं लिख देता हूँ ऐसे लास्ट, इससे पहले ये थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बोला गया है कि इसरो ने एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल निकाला है। क्या निकाला है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसका नाम क्या है? तो नाम से ही पता चल गया होगा यार। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और ये जो टीडी है ये क्या है? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, डेमोन्स्ट्रेटर। ये जो एक्चुअली मेरा पेन टैब है ना, इसकी वजह से मेरी राइटिंग बहुत खराब आती है, इतनी खराब है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, एक और चीज बता देता हूँ, लिखा ही हुआ है यहाँ पे, इसरो ने नाम दिया तो डेवलप भी किसने किया? ऑब्वियसली डेवलप्ड बाय इसरो। बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन पे रुकते हैं और इसे थोड़ा समझते हैं। वर्ल्ड की पहली मलेरिया वैक्सीन डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव कर दी है। अब आपको बोला जाएगा इसका नाम क्या है। इसका नाम है RTS,S। ये ऐसे ही है नाम, याद रखना। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि कहीं ये गलती तो नहीं करी हुई है, पर नहीं, नाम ही ये है। और एक और नाम है इसका, ऑल्सो नोन एज, ये लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, मॉस्क्वीरिक्स, मॉस्क्वीरिक्स। ठीक है, ये भी इसका नाम है। भाई ये मच्छर गलत लिखा है इधर, ठीक है, ये मत देखना, यही देख लो इधर, ये मॉस्क्वीरिक्स इसका नाम है। ठीक है, अब देखो जरा, अब आपको पता होना चाहिए ये जो मलेरिया है ना, ये किसकी वजह से होता है भाई? ये मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो एक फीमेल मॉस्किटो है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एनोफिलीज। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज। ये क्या है? ये एक पैरासाइट है, ये मलेरिया की बात कर रहा हूँ। ये कौन है? ये तो बस जैसे हम बोलते हैं ना कि ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। पर एक्चुअल में मलेरिया है क्या? ये एक टाइप का पैरासाइट है, ये एक टाइप का पैरासाइट है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ ले कि ये पैरासाइट जो है इसका नाम क्या है, तो पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये आपसे वो जीके जीके कह रहा हूँ, साइंस वाले सेक्शन में पूछ सकते हैं, बायो वाले सेक्शन में, तो इसलिए याद रखना। अब देखो यार, जरूरी नहीं है, देखो वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की पहली है तो नाम तो पूछेंगे ही। ठीक है, बट क्या पता उससे रिलेटेड स्टेटमेंट में ये भी पूछ लें कि क्या है, पैरासाइट है, कैसा पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम नाम है, कौन इसको ट्रांसमिट करता है, कौन फैलाता है, तो फीमेल एनोफिलीज फैलाती है। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी सिटी है इंडिया में जिसने इंडिजीनियसली डेवलप किया है हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी? फेरी, ठीक है, और कैसी है? हाइड्रोजन फ्यूल्ड है। कैसी है? हाइड्रोजन फ्यूल्ड है। तो कौन है जी? कोची। कोची कहाँ है जी? गुजरात में। अच्छा जी, अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो हाइड्रोजन फ्यूल और ये सब किया जा रहा है ना, ये किसके, कौन सा इनिशिएटिव है जिसके अंडर किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है हरित, हरित नौका इनिशिएटिव। इसके अंडर ये सारा काम किया जा रहा है कि कैसे हम अपनी फेरी को, शिप्स को, बोट्स को, जैसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सके। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा रहे, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। ठीक है, वो किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टार मार लो यार, इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंडिया का
प्राइवेट रॉकेट कंपनी, पहली इंडिया की प्राइवेट रॉकेट कंपनी जिसने ऑर्बिट को रीच किया है उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट है, ठीक है, जहाँ फैक्ट है हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे भी आपके टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इंडिया की पहली वुमन राफेल फाइटर पायलट कौन बन चुकी हैं? इंडिया की पहली और वुमन है, नारी है, तो इस वजह से क्वेश्चन बहुत भारी है, याद रखना है, ठीक है। तो कौन बन चुकी हैं आपको नाम रखना है याद, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। राफेल हमने कहाँ से लिए हैं जी? फ्रांस से लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है ये जो प्रोजेक्ट 75 आई है, प्रोजेक्ट 75 आई है, इसके अंदर कौन सी वो फर्स्ट इंडियन सबमरीन है, उसका आप हमें नाम बताइए। उसका आप हमें नाम बताइए। तो कौन सी है? कालवरी, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस वाले मिलिट्री वाले में पूछा जा सकता है। और वही फिर थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि टॉप 25 मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लेना, वही प्लेलिस्ट में डली हुई है। सारी चीज़ें एक ही प्लेलिस्ट में है, वहीं से आप सब कुछ पढ़ लो, वहीं से सब कुछ आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 79 हुआ ना, 80 क्वेश्चन था। इंडिया की पहली, फिर पेन खो गया बात करते करते, हाँ। फर्स्ट इंडिजीनियस, मतलब इंडिया की पहली स्वदेशी, अच्छा अच्छा, पहला हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है हमने, स्वदेशी है, इंडिजीनियस, इंडिया का पहला। उसका नाम क्या है यार? ये मार लो स्टार, भाई आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि आपसे पूछा ना जाए। तो आपको याद रखना है क्या है? HAL प्रचंड, प्रचंड से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड का पहला कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल कंट्री कौन बन गई है? वर्ल्ड की पहली कार्बन न्यूट्रल कंट्री, भाई कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है कि कोई ऐसा कर पा रहा है। और कौन कर पा रहा है? हमारे पास नहीं है, हमारा नेबर भूटान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये लचित बर्फुकान पुलिस एकेडमी कहाँ पर है? असम में है। ये पूछा जाए ना जाए कि किसने इनॉग्रेट किया, तो वो आपको पता होना चाहिए, अमित शाह ने किया। बट ये जरूर पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, असम में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओए होए 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 होए। न्यू वैगन, न्यू वैगन, वैगन क्या होता है? जो रेल गाड़ी के डब्बे होते हैं ना, उन्हें कहते हैं। तो उसकी एक ओवरहॉलिंग यूनिट बनी है। वो ओवरहॉलिंग यूनिट क्या होती है? देखो, जहां भी इन डब्बों की मेंटेनेंस करी जाए, इन्हें साफ किया जाए, फिर से ठीक ठाक किया जाए, ठीक है, उसके लिए एक उसके लिए एक यूनिट को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जरूर पूछा जाएगा कि कहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर किया गया है, जमालपुर बिहार, जमालपुर बिहार। अब जमालपुर पूछे ना पूछे, पर क्या पता ये पूछ लें कि बिहार में हुआ है, ठीक है, कहाँ पर हुआ है। तो नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फिर भी ठीक है, सब कुछ करना है तो इस वजह से लिखा हुआ है यहाँ पे। फाउंडेशन स्टोन इसका किसने डाला है? तो यार अब अश्वनी वैष्णव ने डाला है, ठीक है। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी तवज्जो मत देना, बट एक बार देख के चले जाना बस। कौन सी वो कंट्री है जिसने फाइनलाइज किया एक पीस ट्रीटी को नागोर्नो कारबाख रीजन? अब देखो, ये क्वेश्चन ना सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल से कॉन्स्टेंटली चला जा रहा है न्यूज में। तो बिल्कुल हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। सबसे पहले तो याद रखो, ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। यही सिविल सर्विसेज में पूछा था कि ये किसके बीच में डिस्प्यूटेड है। तो आपको याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर्स में भी देखो फिर से आ गया है, तो इसलिए स्टार मार रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। बोला गया है वो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सी कंट्री है, फिनलैंड है। अच्छा जी, इंडिया की रैंक क्या थी?
हैप्पीनेस में हमारी रैंक क्या थी, 118। कितनी थी, 118। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सोर्स, इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस कहाँ से आता है भाई, इससे रिलेटेड बहुत कुछ बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखना कि इंडिया का लार्जेस्ट सोर्स कहाँ से आता है जी, यूएसए से आता है। ठीक है, अब देखो रेमिटेंस में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री को मिलता है या लेती है, आपसे अगर ये पूछ ले कि लार्जेस्ट रेमिटेंस लेने वाली कंट्री कौन सी है, तो वो इंडिया है, लार्जेस्ट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हमारे बाद कौन है, तो मेक्सिको है। ओके, बस इतना याद रखो, इसके अलावा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि हमारा लार्जेस्ट सोर्स कहाँ से है, यूएसए से। ठीक है, यूएसए से याद आया, एक और आपको चीज़ याद होनी चाहिए, वैसे मैंने अपने इस वाले चैनल पर डाला था, ये वो चैनल है जहाँ पे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर सोशल इशू से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ, है ना, 1-1 मिनट की। ओके, तो यहीं पे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, शॉर्ट वीडियो, कौन से रीजन की, बगराम एयरबेस। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूज़ में है तो प्लीज़ याद रखना, ये ना पूछ ले आपसे कि ये बगराम एयरबेस कहाँ पर है, तो ये बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान में। ठीक है, यूएसए ने अफगानिस्तान को धमकी दी है कि हमें ये एयरबेस दे दो, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। ठीक है, और अफगानिस्तान, क्योंकि भाई अब आपको पता है कौन है वहाँ पे, तालिबान है, उन्होंने कहा जो होता हो कर ले, हम तो नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए बगराम एयरबेस पूछ ले कहाँ पे है, तो याद रखना अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं, अब बोला गया है कि किसे ऑनर किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द यूके पार्लियामेंट, या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी और देश का मिल रहा है किसी को, तो इसलिए याद रखना है आपको किसको मिल रहा है, चिरंजीवी जी को मिल रहा है, चिरंजीवी जी को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज कन्फर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ये भूषण अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपसे पूछेंगे, तो आप बता देना किसको मिला है, राम सुतार को, राम सुतार को। अब ये वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, बनाया मीन्स डिजाइन किया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसकी लेंथ आपको पता है कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी लेंथ कितनी है, 182 मीटर्स हाइट है इसकी, है ना। तो ये कौन थी, एक इंडियन स्कल्पचर थे। ठीक है, इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया था, इस वजह से इन्हें महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड मिला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ हो भाई, चलो पानी पी लेता हूँ फिर से, लास्ट के 10 क्वेश्चन है, ऐसी तैसी हो गई। अगर आप मुझसे बोलोगे ना कि बाकी के जो 300 क्वेश्चन है वो एक साथ ही करवा दो, तो मैं एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप मुझसे बोलोगे कि नहीं ये 100 क्वेश्चन वाला सिस्टम ठीक है, तो मैं 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं 2 वीडियो में खत्म करो, तो मैं 150 करवा दूंगा। अब जैसी आपकी मर्जी होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसी हिसाब से करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ करवाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ बैठ के चार बाकी क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, और अगर आप लोगों को लगता है नहीं 100 करके ठीक है, तो वैसे भी करवा सकता हूँ। आपकी मर्जी है, वो मुझे बता देना। कहाँ गया पेन भाई, थोड़ी सी नज़र हटी। अब देखो ये लिखा है, कौन सी कंट्री है इंडिया की जिसने सरपास किया है, अच्छा फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। देखो यार, वही इकोनॉमी वाला मैंने आपको वहाँ पीछे भी बताया था। फर्स्ट पे कौन है, यूएसए। सेकंड पे कौन है, चाइना। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, जर्मनी। और फोर्थ पे कौन है, हम है, इंडिया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि हम जो है वो जर्मनी की जगह कब तक ले लेंगे, 2028 तक। ठीक है, ये याद रखना। अब बोला फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है, तो जिसको बोला है हमने सरपास किया था, तो देखो इससे नीचे आती है जापान। तो हमने जापान को पीछे करके खुद उनसे आगे निकल गए। तो यही पूछा गया क्वेश्चन में कि किसको पीछे किया, तो हमने किया जापान को। और हम 2028 तक किसको पीछे कर देंगे, जर्मनी को पीछे कर देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ है इसमें इम्पोर्टेंट क्या, नहीं, आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ लार्जेस्ट इंडिया का, अच्छा ओके। बोला गया है कि, और ये जो पीछे मैंने आपको बताया ना कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, ये स्टेटस किसने बताया था, किसने बोला था कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं? तो ये BVR सुब्रमण्यम ने बताया था। ठीक है, ये कौन है, ये मैं आपको लिख देता हूँ इधर। ये नीति आयोग के करंट सीईओ है। क्या है? सीईओ है। ठीक है, तो इतना आप याद रखना, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ये क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो बोला गया है कि इसके करंट में प्रेसिडेंट कौन है? क्या क्या दे रखा है ये, हाँ ये है डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ। ठीक है, मुझे जरा बता देना जी, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कब बना था? ठीक है, बहुत कुछ मैंने आपको बताया, थोड़ा आप भी मुझे कुछ बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया की रैंक बोला गया है फ्री स्पीच इंडेक्स में। यार कहाँ ही फ्री स्पीच है ना? कुछ बोलें तो डर लग जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए। तो हमारी रैंक है 24th। ठीक है, फर्स्ट पे पूछ बोला जाए कि फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है नॉर्वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ हो, अभी आपको पता है कि 9 मंथ के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लोग फंसे थे, है ना? तो बोला गया है कि कौन आया है इस स्पेस से 9 मंथ के बाद। तो बस नाम याद रखना, बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स। ठीक है, अब ना एक चीज़ बताऊं, ये जो कैप्सूल बनाया गया था, ये उसी कंपनी ने बनाया था जिसमें ये फंसे थे। टेक्निकल ग्लिच आया था। जिस कंपनी का एयरक्राफ्ट अभी जैसे हम कहते हैं कि क्रैश हुआ था, जिसकी वजह से मेडिकल कॉलेज में इतने सारे लोग जो हैं उनकी बच्चों की डेथ हुई, वही कंपनी थी जिसके कैप्सूल में इनके टेक्निकल ग्लिचेज आए, जिसकी वजह से इनको 9 महीने रुकना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है किसने इस्टेब्लिश किया, ये तो मैंने अभी बताया था आपको, सीनियर सिटीजन कमीशन वाला, ये शायद रिपीट हो गया गलती से। तो ये कौन है? ये केरला है ना? स्टार्टिंग में ही शायद फर्स्ट 25 क्वेश्चन में आ गया था। बोला गया है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, इंडिया ने सरपास किया है किस कंट्री को? नीति आयोग में भी किसने बताया था? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, BVR सुब्रमण्यम ने अनाउंस किया था। कौन है वो? नीति आयोग के चेयरमैन है। तो हमने बोला है कि किसको सरपास किया हमने फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी में? जापान को। ठीक है, अब देखो ये है, बोला गया है ये जो आदि महोत्सव है 2025 का, प्रेसिडेंट द्रौपदी ने इसे द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्च किया है। तो ये आदि महोत्सव जो है ये कहाँ पर हो रहा है? तो आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। कौन सी विच इंडियन वॉन द ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप? ये याद रख लेना यार, ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो राजा कुमार है, विश्व राजा कुमार, उन्होंने इसे जीता है, मेमोरी चैंपियनशिप को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी वो कंट्री है जिसने 200 मिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील करी है इंडिया के साथ? किसके लिए भाई? लगा लो इसे, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए। किसके लिए? आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए। इसी देश से हमने डील करी थी कि इन्हें हम ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोवाइड करेंगे। तो कौन है? फिलीपींस। तो ये भी याद रखना कि यही वो है जिसे हम ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं। ब्रह्मोस हमने किससे ली थी? रशिया से ली थी। अब हम इनको किसको दे रहे हैं? फिलीपींस को दे रहे हैं। ठीक है, पहले का क्वेश्चन है, 2024 का है ये। ठीक है, तो अब एक नया क्वेश्चन ये बन गया कि आकाश मिसाइल सिस्टम की डील हमने किसके साथ करी है? फिलीपींस के साथ। 2024 का क्वेश्चन क्या था कि ब्रह्मोस मिसाइल हम किसे दे रहे हैं? फिलीपींस को। ठीक है, क्वेश्चन आगे है, कौन सी वो साउथ अमेरिका की कंट्री है जिसने ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के तौर पर? तो ये कौन है? ब्राज़ील है। ओपेक जो है आपको पता होना चाहिए, जो ओपेक है 1960 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसमें ना
13 मेंबर होते थे, पर अब सिर्फ 12 रह गए हैं। अच्छा जी, तो किसने छोड़ दिया? एक है अंगोला, एक है अंगोला जिसने छोड़ दिया इसको, ओपेक को, ठीक है। ओके, तो अब जो ये ओपेक्स प्लस है ना, इसमें कितने हैं? इसमें 13 मेंबर्स एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा हैं। किससे? ओपेक्स से, मतलब वहां के 10, वहां के 12 और यहाँ के, अरे नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ 10 हैं, 10 मेंबर एक्स्ट्रा हैं। किससे? इससे, मतलब यहाँ पे 12 मेंबर हैं और यहाँ पर 10 मेंबर एक्स्ट्रा है, मतलब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए हमारे 24, 22, ठीक है। 100 क्वेश्चन करवाने के बाद थोड़ा दिमाग फिर जाता है, ठीक है, इतनी देर बोलना पड़ता है ना। तो याद रखना, 12 मेंबर इधर है, 10 एक्स्ट्रा इधर है, 12 तो है ही, 10 और है। किसने छोड़ दिया इसे? अंगोला ने छोड़ दिया है। किसने एज ऑब्जर्वर इसे जो ज्वाइन किया है? ब्राजील ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन है जी, 400 क्वेश्चन है, तो ऐसा बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आने वाले कुछ दिनों में ही मैं ये 400 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और टॉप 20 टॉप 10 क्वेश्चन पर्टिकुलरली कुछ कुछ एरियाज के मैं डालता रहता हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख लेना। बाकी पीडीएफ एक बार मैं एंड में इस चैनल पर डाल दूंगा, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कम फॉलोवर्स हैं, बट कुछ टाइम में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए, कहाँ गया, हाँ, तब तक के लिए जैसे हम हमेशा बोलते हैं, जय हिंद, ठीक है।